हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके परिवार में सब बढ़िया होंगे, आप अच्छे होंगे। तो एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आज फिर से हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है एंडोमेंट प्लान्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में बने रहिएगा, इसको जल्दी से कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि मैं तो खाली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न निकाल सकता हूँ, जो कि मैं एंडोमेंट प्लान्स क्या होते हैं, जिसको अधिकतर लोग कहते हैं LIC के प्लान, 20-20 साल वाले प्लान, उसमें पैसा डाल के नहीं निकाल पाऊंगा, उसमें तो लोग फंस जाते हैं। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी और खुद भी महसूस करी होंगी। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप सभी से कि एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें लोग ये कहते हैं कि अगर आप घर जो लिया है आज आपने 1.5 करोड़ रुपए का एग्जाम्पल, तो अगर आप इसमें 1.5 करोड़ रुपया नहीं लगाते तो आज आप अगर एक म्यूचुअल फंड कर लेते तो 20 साल बाद आपके पास 20 करोड़ होता, और हो सकता है कि 20 साल बाद आपके 1.5 करोड़ के मकान की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 करोड़ रुपए हो। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, अपने आसपास लोगों को, सोसाइटी को देखिए और मुझे बताइए कि कितने लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं कि मकान ना लेके SIP करते हैं। मेरे हिसाब से आपको आपके आसपास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से LIC की पॉलिसीज होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनी की एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल के 12% से 15% का रिटर्न निकाल लूंगा और वो मुझे LIC की पॉलिसी से ज़्यादा फंडिंग दे देगी, तो मेरे यहाँ पर दो सवाल है उन व्यक्तियों से। पहला, तो क्या वो 20 साल तक कंसिस्टेंटली पैसा देंगे म्यूचुअल फंड के अंदर? कोई भी इमरजेंसी पड़ेगी तो म्यूचुअल फंड्स में से पैसा नहीं निकालेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। तो क्या जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए गया है, आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं? आप मुझे बताइए कमेंट करके, जो 20 साल से 25 साल से पैसा दे रहे हैं। मेरे ख्याल अगर होंगे भी तो 2 या 3, पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके आसपास का समाज है उसमें से। और वो भी बहुत बड़ी बात है कि अगर 2 या 3 व्यक्ति ऐसे निकल जाते हैं तो, जो 10 साल 12 साल 15 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। चलो, अगर ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते हैं तो मेरा दूसरा उनसे सवाल है कि क्या उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया है म्यूचुअल फंड्स के साथ? क्योंकि यही सजेस्ट किया जाता है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 20 साल 25 साल के लिए गए हैं तो साथ में एक टर्म इंश्योरेंस भी प्लान करिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्लान करिए। तो 90% लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लेते हैं, इस तरीके से प्लान नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप डिसिप्लिन कम है या नहीं है, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, कि अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो आपको एक ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जहां पर आपको पता हो कि मेरी हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली या ईयरली एक पॉलिसी की प्रीमियम आएगी जो मुझे पे कर देनी है, जिससे 20 साल बाद कुछ इंटरेस्ट मिलके 6 से 8% का मिलके मुझे मेरी पॉलिसी से पैसा मिल जाएगा, जिससे मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकता हूँ। क्या क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं? बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और आपका रिटायरमेंट। ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके लिए हर व्यक्ति प्लान करता है। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि आप 20 साल तक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लेंगे, साथ में टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, तो बधाई हो, आप बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आप अपने से ज़्यादा अपने आपको कोई नहीं जानता, आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरी राय ये है कि आपके बजट के अनुसार 1000 रुपये से स्टार्ट करके जो भी आपका बजट हो, आपको एक एंडोमेंट पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। और चाहे तो दोनों चीज़ों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मिक्स नहीं करके। तो ये मेरा सुझाव रहेगा दोस्तों, आप उस हिसाब से प्लान करिए। धन्यवाद।